मुझे ज्ञान दे रहा था कि ऐसे ही अभी मैंने सोच लिया है बिना कुछ देखे ले लेने का। Oh my God, they're good. I told you, I love these shoes. And I don't look for the brand. ये जो लोग हैं ना, आप भी शायद मुझे ऐसे रहते हैं। हाँ, तो इतना तो अंडर आर्मर ब्रांड अगर देखो तो अच्छा है तो ले लो। मेरा ऐसा नहीं है, जो मुझे पसंद आता है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि कौन सा ब्रांड है। नहीं, और कल तो मुझे बड़ा मारा क्या, उसके बाद मैं देखता हूँ कि प्राइस क्या है, एंड आई डोंट केयर अबाउट द प्राइस। चल जूते हैं, चल करेंगे। बट दे आर रियली गुड एंड सेक्सी। या आई नो ना मला मस्त आहे ना बूट बाबाला सांग ना, मला मॅचिंग का नाही घेतलीस बाबा तू अशी? मला पण घ्यायची ना 1 ईयरची शू। वजन बढ़ गया है इसलिए रनिंग करना जरूरी है, त्याच्यासाठी म्हणून शूज घेतलेस? नो एडवाइस। मैं एडवाइस नहीं देता। ये जो मराठी ब्लॉगर्स रहते हैं ना पीछे, ये सब लोग एडवाइस देते हैं, सुबह सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, कम खाना करो। एक तुम ही करता ना? आई नेवर से दैट। तो मतलब तेरे जैसे मैं नहीं करती तो मैं क्या लोगों को बोलूंगी। बट वजन कशाने? नाही वजन वाढलंय खरंच। अरे आई गेन्ड अराउंड 6 pounds एंड दैट इज द ट्रूथ। जस्ट वर्कआउट कर ही रहा था मैं। ये देखो, ये मेरा घर वाला जिम है कंप्लीट एम्पलीफायर सेट। ये इसके लिए नहीं है, ये बाहर के प्रोजेक्टर के लिए है। ये जिम के लिए मैंने ये साउंड बार लगाया है, इसको ऐसे मैंने कनेक्शन दिया है। एंड ये फ्लोरिंग मैंने अमेजोन से लाया है। ये फ्लोरिंग बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड ये बेंच जो है ये भी मैंने किधर से, फेसबुक से खरीदा है। एंड देन आई हैव नॉर्मल डम्बल्स। एंड ये जो रेजिस्टेंट बैंड्स है ये कभी मैं यूज नहीं करता। फाइनली दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क आउट। एक्चुअली आई एम वर्किंग आउट राइट नाउ। तो ये मेरे पास अराउंड 10 चीजें हैं विच आई विल फॉलो। इसकी थोड़ी मैं पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी ऑन गूगल कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड माई फंडा इज टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई ऐसे बॉडी बिल्डर 6 पैक्स ऐप वाला एक्टर ऐसे बनना नहीं है, बिकॉज दैट इज समथिंग नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड द रीजन इज 6 पैक्स ऐप मैं अराउंड 3 months में इजीली कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट मेंटेन इट क्योंकि आई एम वेरी फूडी और मुझे खाना बहुत पसंद है। एंड मेरा एक टैगलाइन है मेरे लाइफ का कि 1 life no regrets, एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय एवरीथिंग इन माई लाइफ। जो मैं बोल रहा था ना, ये देखो, यही है वेट, यही है वेट। तो बात कुछ ऐसी थी, मेरी स्टोरी बोलता हूँ, सुनो मेरी लाइफ की स्टोरी, चाइल्डहुड की स्टोरी। काइंड ऑफ थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको थोड़े, ठीक है? मोटिवेशन छोड़ दे यार, मोटिवेशन नहीं मिल जाएगा, तुम लोगों को स्टोरी पता चलेगी मेरे बारे में। तो मैं इंडिया में था। इंडिया में एक छोटा सा शहर है बेलगाम, उधर था। और स्कूल, सब लोग मतलब तुम लोगों को बहुत स्कूल पसंद रहेगा, राइट? बहुत स्कूल के फ्रेंड्स रहेंगे, बहुत मिलना जुलना रहेगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। आई यूज्ड टू हेट स्कूल। मुझे स्कूल जाना मतलब एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था दिन का, क्योंकि मैं हमेशा रीजन देखता था कि मैं कैसे मॉम को कन्विंस करूं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, राइट? तो मैं बहुत ऐसे रीजंस देखता था, क्योंकि हार्डली अगर गिनचुन के अगर मैं सोचता भी हूं तो मेरे अराउंड 7 to 8 फ्रेंड्स ही रहेंगे, और उनमें से मैं आज सिर्फ 2 फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में हूं। बट दैट इज समथिंग विच विल टॉक इन सम डिफरेंट ब्लॉग। दिस ब्लॉग इज अबाउट माई वे। तो मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता था जस्ट बिकॉज मैं छोटा एकदम चबी वाला था। मतलब मेरे पास ऐसे मैन बूब्स थे, ठीक है? बहुत वो पिक्चर आई थी ना, हेलो ब्रदर, पता है क्या आपको? तो हेलो ब्रदर में वो सलमान खान, अरबाज खान के पुंगी बजाते ना, पी ऐसे लोग बुझा के पी करते थे। और एक दिन ऐसा भी था कि आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट माई थाइज, है ना? ऐसे थाइज भी लिफ्ट करने को नहीं होता था। तो एक बंदे ने आके मुझे स्लैप मारा सबके सामने। और एक बंदा ऐसा भी था, मुझे बुली किया उसने। वो, मैं एकदम टॉयलेट रूम में था, और टॉयलेट रूम में कंप्लीटली ही पिस्ड ऑन मी टोटली। मैं एकदम मतलब शावर ही हो गया मेरे से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ब्लेमिंग, ओके, दिस पीपल, आई एम नॉट ब्लेमिंग एट ऑल। मैं भी शायद उनके प्लेस में रहता तो शायद मैं ऐसे ही करता था, जस्ट बिकॉज उनका एक कुछ तो होल्ड था
मेरा भी अगर होल रहता था थोड़ा बहुत तो मैं भी शायद ऐसा करता था। और शायद जब स्कूल के बाद मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, ऑफिस में था, इधर भी बहुत लोगों को शायद मैंने बुली किया है इन डिफरेंट वे। बुली can't be only कि वो slapping. It's like, you're talking something bad about that person in front of him. It's like bullying that person verbally. मेरी आंखें खुली जब मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई पीपल अराउंड मी आर लाइक स्लिम एंड ट्रिम एंड आई नीड टू फोकस ऑन माई वेट एंड बिकॉज द थिंग इज आई हैड एक्सेप्टेड इन माई माइंड कि मेरा हाइट जो है ये शॉर्ट है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट, आई कैन ओनली वर्क ऑन माई वेट। इसलिए मेरे मॉम ने मुझे बैडमिंटन खेलने भेजा। तो बैडमिंटन खेला तो मैंने, और अच्छा खासा बैडमिंटन खेलता भी हूँ और ट्रेनिंग भी मुझे अच्छी मिली, लेकिन मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ। उसके बाद माई मॉम कॉल्ड अ योगा टीचर फॉर माई डैड, क्योंकि डैड को तब डायबिटीज शुरू हुआ और डॉक्टर ने बोला कि योगा स्टार्ट करो। तो डैड ने हार्डली 10 लेसन्स लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, मॉम ने क्या बोला टीचर को, एक काम करो, आपको मैंने 1 महीने का पैसा दिया है टू टीच माई डैड, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे डैड इज बिजी तो बाकी के 20 दिन है मुझे सिखाओ। तो इसलिए उन्होंने मुझे सिखाया 20 दिन, और वो 20 दिन सीखने के बाद मैं खुद भी घर पे प्रैक्टिस करता था और उसके बाद करते गया और एट सम पॉइंट आई स्टार्टेड गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल सेइंग दैट कि भाई यू आर लूजिंग योर वेट। एंड जब ये अप्रिसिएशन मुझे मिला ना, कि यू आर लूजिंग योर वेट, दैट गेव मी इनफ कॉन्फिडेंस कि भाई आई कैन लूज वेट एकदम से आराम से। उसके बाद में डबल डाउन किया इन योगा, जैसे कि मैं 1 घंटा पहले करता था, उसके बाद मैं 2 घंटा करने लगा। तो उसके बाद मेरा वेट एकदम मतलब पतला सा हुआ था। एंड देन आई रियलाइज कि भाई ये बहुत ही पतला हो रहा हूं मैं, एंड आई नीड टू फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ। एंड देन आई गॉट इन टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। राइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि भाई एक काम करते हैं कि ये मेरा स्ट्रेंथ जो है बढ़ नहीं रहा है, भले में वजन मेरा घटा है बट आई एम नॉट एबल टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ। देन आई रियलाइज कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट ओनली द थिंग, आई नीड टू फोकस ऑन माई डाइट। तो मैं घर पे ही था, तो मॉम यूज्ड टू कुक मी वेरी गुड हेल्दी फूड, जैसे कि चिकन, हर रोज चिकन मॉम खिलाती थी। एंड वो खाने के बाद मुझे पता चला कि भाई मेरा जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रहा है और मेरा फैट परसेंटेज है वो थोड़ा कम होने लगा। सो इसमें ये सब ट्रैजेक्टरी में मैंने ये सीखा कि भाई कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में मुझे सब समझा और मैंने शुरू किया, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। जैसे कि आज की तारीख में भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। कई सालों पहले मैंने एक फिटर ऐप से मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था, जो कि एक पर्सनल ट्रेनर रहता है एंड ही गिव्स यू क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन, मतलब 100 ग्राम चिकन खा लो, 100 ग्राम मटन खा लो, 100 ग्राम राइस खा लो। और ये मैंने किया और वेट भी कम हुआ। बट देन आई रियलाइज कि भाई ये कब तक चलेगा, कब तक ये लाइफ टाइम के लिए मैं मतलब उनके साथ तो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता। वाई आई नीड टू स्पेंड ऑन दैट, इंस्टेड आई विल स्पेंड ऑन हेल्थियर थिंग्स, लाइक जैसे कि फूड में आई विल स्पेंड ऑन दैट। तो मुझे लगा कि ये दिस इज नॉट डन। सो देन आई रियलाइज कि बाबा आई नो द थिंग नाउ, लाइक क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन इज द थिंग। सो अभी मुझे पता है कि इतने राइस में इतना कैलोरीज है, इतना चिकन में इतना कैलोरीज है, इतना अगर दारू पीता हूं तो इतना कैलोरीज है, राइट। तो आई नो दैट स्टफ। सो दैट्स द रीजन अभी ये जो वेट मेरा जो बड़ा है, आई हैड बीन टू इंडिया जाने के बाद 15 दिन बहुत दबा के खाया। एंड जब दबा पे खाता था तो बैक इन द माइंड ये भी चलता था मेरे में कि भाई तेरा वेट बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ कन्विंसिंग पावर इन माई माइंड की सेइंग कि भाई तेरा वेट आराम से कम हो सकता है। एंड दैट इज समथिंग विच आई स्टार्टेड अगेन नाउ। तो अभी मेरा एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन लाइफ है, बिकॉज डिसिप्लिन लाइफ इज समथिंग आई लाइक इट। क्योंकि जब मेरा जो डिसिप्लिन लाइफ रहता है ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट लाइफ। जैसे कि इस टाइम में अगर ये जिम नहीं हुआ, मेरा मूड थोड़ा ऑफ होता है। एंड नो मैटर व्हाट आई नीड टू डू दैट जिम, नो मैटर व्हाट, इफ आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ दैट आई हैव टू रन, आई विल गो एंड रन। इफ आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ दैट आई हैव टू डू योगा, देन आई हैव टू डू योगा। इफ आई हैव कमिटेड माई सेल्फ टू माई माइंड प्रीवियसली कि बाबा मुझे मेडिटेशन करना है ये टाइम पे, तो आई हैव टू डू मेडिटेशन। ये काइंड ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नॉन क्लिनिकल ओसीडी जो बोलते हैं, ओसीडी नॉन क्लिनिकल, ओसीडी में क्लिनिकल भी रहता है, नॉन क्लिनिकल भी रहता है। एंड दिस इज समथिंग ओसीडी नॉन क्लिनिकल, मतलब ये टाइम पे ये चीजें होनी ही चाहिए। जैसे कि अभी 6:50 PM बजे और अभी मुझे रन करने जाना है। शूज डाल रहा हूं। एक्चुअली तुम लोगों को एक एडवाइस देनी थी, शूज बाद में डालेंगे। कभी भी आप किसी दोस्त को मिलते हो आफ्टर मेनी डेज, तो उसके बॉडी में थोड़ा फर्क दिखता है।
ठीक है, अगर उसने गेन किया वेट, डोंट ट्राई टू टेल कि ही हैज गेन द वेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको पता है कि ही हैज गेन द वेट, बिकॉज हम लोग खुद को कैरी करते हैं, सो वी नो दैट वी हैव गेन द वेट. सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली मेक अ कमेंट कि भाई तू तेरा कितना वजन बढ़ रहा है, बिकॉज यू डोंट नो दैट जर्नी एट, राइट. जैसे कि बहुत लोगों को जिनको थायराइड है उनका वेट कम नहीं होता, राइट. सो उनको अगर जाके फिर से टोकते हो, क्या रे तेरा वेट बढ़ गया है क्या, तो वो उसको बुरा लगेगा इफ ही इज इन दैट जर्नी ऑफ रिड्यूसिंग द वेट. सो प्लीज डोंट टेल दैट. ये एडवाइस है, यूजुअली मैं एडवाइस देता नहीं, बट दैट समटाइम्स हर्ट. मुझे नहीं हर्ट होता, पहले होता था, बट फ्रॉम लास्ट 6 years आई नो, क्योंकि मुझे कभी नहीं होता, क्योंकि आई नो माई बॉडी वेरी वेल. मेरे बॉडी में काइंड ऑफ मेमोरी है टू जस्ट डांस बिटवीन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. लेकिन अगर सामने वाला इफ ही हैज रिड्यूस द वेट, मेक श्योर दैट यू अप्रिशिएट इट. जैसे कि मेरी स्टोरी में मुझे वो बंदी ने अप्रिशिएट किया कि मेरा वेट कम हुआ, उसके बाद आई डबल डाउन ऑन माई एक्सरसाइजेस, राइट. और वो काइंड ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मिलता है. एवरी वन वॉन्ट्स एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट. एवरी वन वॉन्ट्स अदर पर्सन टू अप्रिशिएट दैम. फाइनली ये स्टोरी सब पता चलने के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर 3 learnings फ्रॉम फैट टू फिट जर्नी. पर 1 learning इज एक्सपेरिमेंट. जैसे मेरे लाइफ में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग योरसेल्फ कि व्हाट वर्क्स ऑन यू. जैसे कि मी, व्हाट वर्क्स ऑन मी, जैसे कि चिकन वर्क्स ऑन मी, ओके. लैम्ब वर्क्स ऑन मी, ओके. दारू वर्क्स ऑन मी, ओके और नॉट ओके, और थोड़ा दारू वर्क्स ऑन मी. जस्ट ट्राई टू एनालाइज की व्हाट थिंग्स वर्क फॉर यू एंड व्हाट थिंग्स डू नॉट वर्क फॉर यू. नंबर 2, यू हैव टू गेट कंफर्टेबल. जैसे कि अभी ये जो नए शूज है, जो मैंने नए शूज दिया है, ये दे आर नॉट कंफर्टेबल टू मी राइट नाउ, राइट. ये मेरे साइज के हैं, ये दिस इज लाइक माई ट्रू साइज. मैं हर वक्त 8 नंबर का पहनता हूं और ये बराबर है, लाइक वो फिट बराबर से होते हैं. लेकिन इफ यू आस्क मी टू रन राइट नाउ, आई कैन नॉट रन जस्ट बिकॉज दिस इज टोटली न्यू टू मी. सो इफ वर्किंग आउट इज न्यू टू मी, यू हैव टू गेट इन टू दैट जोन एंड यू हैव टू गेट यूज टू दैट लाइफ. एक वर्कआउट का एक लाइफ रहता है, गेट यूज टू दैट. नंबर 3 इज डिफाइन योर टारगेट. लाइक मेरा टारगेट ये है कि कौन सा भी अगर टी शर्ट पहनता हूं, स्किन टाइट हो, ये हो, मेरी बेली दिखनी नहीं चाहिए. लाइक शर्ट शुड लुक गुड, मेरे शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड दिखे, बस उतना ही मेरा ड्रीम है. एंड दैट इज द रीजन आई ट्राई टू स्टे फिट. मेरा टारगेट ये नहीं है कि 6 पैक्स ऐप रहे, राइट. मतलब करने के लिए कर सकता हूं, बट मेंटेन नहीं करने का होता है, एज यू नो, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल उतनी मतलब अच्छी लाइक 95% इट इज रियली गुड, बट वीकेंड्स में थोड़ी इधर उधर जाती है. एंड मेरा लाइफ का एक ही गोल है कि 1 life, no regrets. I want to do all the things in my life. I am foodie. I want to eat food, but at the same time, I cannot compromise on my health. So I'll work out as well. And I know my body and I keep experimenting myself. And now it's time to run.